वेलकम टू डी क्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छा एक वीकेंड आपने गुजारा होगा। जस्ट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक क्विक आपको रिव्यू दे देता हूँ फ्री ग्रुप का। ये हमारा इस वीक की रिपोर्ट है जिसके अंदर कुछ पोजीशंस लास्ट फ्राइडे की थी, ठीक है। बट ओवरऑल इसके अंदर हमने जो वीआईपी के अंदर सेटअप है वो लाइव स्ट्रीम ऐसा कोई हो ही नहीं, ठीक है। और वीकली वीडियो में जैसे कि आपके पास गोल्ड का सेटअप था ये आपके पास इंक्लूडेड हुआ है। तो आउट ऑफ 103 ट्रेड में से हमारे पास 12 लॉसेज हुए हैं और रेस्ट ऑफ द ट्रेड जो है आपके पास प्रॉफिट्स हुए हैं। अगर आप ये देखें पूरा एक आपके पास बना हुआ है स्टैट्स वाइज। अब पूरी एक्सेल की शीट जो है यहाँ पे लगी हुई है, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे एसएल है वहाँ पे एसएल बताया है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये आप हमसे ले सकते हैं, अगर आप बाद में भी ज्वाइन करते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट ये प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है, ऑल गुड। और पेमेंट मेथड प्लस आईबी लिंक दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा, वंस आप आ जाते हैं वीआईपी के अंदर तो बेसिकली आपको एक स्विंग ट्रेड का ग्रुप, क्रिप्टो का ग्रुप, स्कैल्पिंग का ग्रुप, फंडेड अकाउंट्स, ठीक है, और फंडामेंटल डाटा आपको आने से पहले बता दिया जाता है। और इवन एस्ट्रोलॉजी की डेट्स बता दी जाती हैं, सेंटिमेंट आपको बता दिया जाता है, ठीक है, रेंजेस आपको बता दी जाती है, क्लोजिंग बता दी जाती है, ठीक है। वीकली वीडियो आपके पास मौजूद है, बाकी सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा चैट ग्रुप सेपरेट है, उसमें लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने करना होता है। जिन्होंने नहीं करना होता वो नहीं करते होते, ठीक है। और अगर किसी को मसला आ जाता है तो वो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देता है कि भाईजान मुझे ये मसला है, इसमें गाइड कर दें, ठीक है। वो मसला हमारी गलती की वजह से भी हो सकता है, उनकी अपनी गलती की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इन बोथ केसेस ये आपके पास है। अच्छा, लास्ट में एक याड्यू है और देन आपके पास ये फंडेड अकाउंट की अपडेट है। ये हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस जो है मंडे से देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या चीज़ है मंडे को जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंक ऑफ जापान की समरी है ऑफ ओपिनियंस। बैंक ऑफ जापान की यार इंटरवेंशन करते करते ऑनेस्टली काफ़ी अरसा हो गया है, ठीक है, कि उसकी बात हो रही है। तो अगर आप इसको देखेंगे यूएसटी जेपीवाई को अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, तो ये एक अच्छा खासा आपके पास, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास 159.65 का एक लेवल ज़रूर मौजूद था, ठीक है, 157.8 से। और अभी ये एक रेड लाइन लगी है, यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्टेड है, आप इसको एटलीस्ट सेल थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी रीज़न भी आपको एक थोड़ी बता देता हूँ। अगर आप ये देखेंगे हमारे पास ये एक और चार्ट है जो बेसिकली जापानीज करेंसी का है। और अगर आपको वाइक ऑफ का पता है तो बेसिकली ये आपके पास एक विक है और उसके बाद एक ये एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे आपके पास ये ओवरऑल एक रेंज है, ठीक है। तो वेक ऑफ का पैटर्न सिंपल सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई हैव टू वॉच फॉर इट। हाँ, दिस वन। अच्छा, अगर आप ये देखोगे तो ये सिमिलर आपको चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। ये आपके पास सेलिंग क्लाइमेक्स है, आपके पास लो वॉल्यूम फेल, ठीक है, ऑल टुगेदर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास सिमिलर चीज़ आपके पास यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये देखो आप, इसको मैं हटा देता हूँ। ये आपके पास एक वीक है, दिस वन। और उसके बाद आपके पास एक्यूमुलेशन हो रही है, वीक आपके पास एक्यूमुलेशन हो रही है, देन आपके पास एक और, ठीक है। तो आप इस तरह का कुछ एरिया एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक फिबोनाची का लेवल भी बनता है तकरीबन 62 के पास, ठीक है, अराउंड अबाउट। और उसके बाद आप एक ये मूव अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से एक और लो बनता है जो कि इस तरह का लो बनता है, यानी कि ये लो बनता है लेकिन ये इससे हायर बनता है, ठीक है। तो जब आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट आ जाता है तो थोड़ी सी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट हमारे पास ऊपर जा सकती है, ठीक है। और अभी जो आपके पास यूएसटी जेपी वाई ने एक मूव दी है ना आपको, वो थोड़ी सी तगड़ी मूव दी है। और इस तगड़ी मूव के ऊपर जो है बैंक ऑफ जापान जो है एटलीस्ट अगर बुलिश स्टेटमेंट नहीं देता जापान के लिए, बुलिश स्टेटमेंट कह रहा हूँ, अगर इंटरवेंशन नहीं करता तो एटलीस्ट बुलिश स्टेटमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत,
मूवमेंट जो है मेरे ख्याल से यार आनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत आनी चाहिए, अभी हो गया बहुत। तो अदरवाइज ये पूरा एक असेंडिंग चैनल के अंदर आप जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये चैनल बनाएंगे, ट्रायंगल भी बनता है, चैनल भी बनता है, दोनों चीज़ें बनती हैं, तो 162 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ना, तो फिर 168 से 172 इसका अगला टारगेट है, ठीक है, अगर ये सस्टेन कर जाता है। सस्टेन का मतलब ये है कि वहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता और उस एरिया को फ्लिप कर जाता है, ठीक है, यानी कि आप समझ लें कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना जाता है, तो फिर आप उसको 168 से 172 का लेवल देखेंगे, ठीक है। बट मैंने आपको अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन कर दी है कि मैं किस साइड के ऊपर हूँ, मेरा ओपिनियन क्या है, ठीक है, रीजन के साथ आपको बता दिए, चार्ट आपको दिखा दिए। बाकी मंडे वाले दिन हमारे पास ऐसे कोई डॉलर का मेन इवेंट नहीं है, तो जस्ट क्विकली 10 ईयर्स को कवर कर लेता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास पुरानी बात होगी है, अभी हमारे पास जो 10 ईयर्स है ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारे पास रेंज है, ठीक है। अब मार्केट जो है ना को ऑनेस्टली काफ़ी वियर्ड जो है बिहेव कर रही है। इसको अगर आप देखेंगे हमारे पास रेंज कर रहा है, डिक्सी को आप देखेंगे हमारे पास ऊपर जा रहा है, और साथ में अगर आप US 5 ईयर्स को अगर आप देखें, ये भी हमारे पास रेंज कर रही है। आप 10 ईयर्स को देखें, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो रेंजिंग, और उसके बाद आप 30 ईयर्स को देखें, दैट इज़ ऑल्सो रेंजिंग, ठीक है। तो पता क्या चल रहा है हमारे पास कि मार्केट जो है ना वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है, ठीक है। और इंतज़ार इस वीक किस चीज़ का डाटा है, हमारे पास जो मेजर डाटा है वो पीसी का डाटा है, जो कि जुम्मे वाले दिन आता है। पीसी का डाटा बता भी देता हूँ कितना आएगा, क्या हिसाब किताब है, बता भी देते हैं उसको, तो आपके पास वो डाटा एक्सपेक्टेड है। अब ये जो है ना ये बेसिकली एक्यूमुलेशन हो रही है, और एक्यूमुलेशन मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो ये ब्रेक डाउन जो है नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो नीचे का लेवल और रेंज आपको बता देता हूँ, 4.03 से 4.466, ठीक है, ये आपके पास वीकली रेंज रहेगी 10 ईयर्स की। तो ये बेसिकली तकरीबन तकरीबन पुरानी रेंज ही बन रही है, क्योंकि मार्केट साइड बेच रही है ना, ठीक है, इतना मूव नहीं की, तो रेंज में भी इतना चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट नो चेंज है रेंज के अंदर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ऊपर जा सकती है, ठीक है, इतना फिलहाल पोटेंशियल है, तो अगर आप इस एरिया को भी लें, ठीक है, तो मे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इस वाले एरिया को। और उसके बाद आप नीचे कौन सा एरिया देख सकते हो, 4.1 का या 4.03 का जो भी, ठीक है, ये आपके पास एक लेवल बनता है। तो इस तरह का कुछ प्ले बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। बट देखना पड़ेगा आपको यहाँ से रिजेक्शन आती है या नहीं, ठीक है, रिजेक्शन देखोगे फिर। अब काफ़ी लोगों का मसला ये है कि उनको अगर बोले ना कि आपने देखना है, तो वो कहते हैं जी हमें कैसे पता कि हमें देखना है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नोट करनी होती है और आपको पूछना होता है, ठीक है, बताने के लिए हम हैं, ठीक है। तो सिर्फ देखने का मतलब ये होता है कि देखकर पूछना है, इट इज़ नॉट कि आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, पूछ कर लें, अगर ले सकते हैं अपनी मर्जी से तो ऑल गुड, ठीक है। अपना ओपिनियन हमारा ओपिनियन मिक्स करके आप अपना काम कर लें, ऑल गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिक्सी की बात कर ली जाए, तो डिक्सी को अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी वीकली रेंज 106.75 से 104.30, ठीक है। डिक्सी के बारे में बेसिकली मिक्स कॉन्सेंसिस है, और कॉन्सेंसिस ये है कि ऊपर एक एरिया वहाँ से बेरिश भी हो सकता है, ठीक है, और हम 10 ईयर्स को भी थोड़ा सा बेरिश साइड पे देख रहे हैं ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा रिकपल हो सकती है मार्केट की, ठीक है, कोरिलेशन दोबारा जो है जुड़ सकती है। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो 105.30 से लेके 105.6, यहाँ से अगर डिक्सी के अंदर बाय मिल जाए तो डेट विल बी मच बेटर, ठीक है। टीपी हमारा वही पुराना रहेगा 106.5 का, ठीक है, क्योंकि मैंने एक साइड की बात करनी है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाइंग एरिया भी आपको मैंने बता दिए, आप इसको नोट कर सकते हैं सिंपल अल्फाज में। और UST JPY का मैंने आपको कवर कर लिया, इसको मैंने मंडे वाले दिन कवर करना था, ठीक है, फॉर अ रीज़न। हालांकि इसका डाटा फ्राइडे को भी है, बट मैं मंडे को उसको कवर ना करना चाहूँगा, ठीक है, फॉर अ रीज़न। अच्छा, अगर आ जाते हैं ट्यूसडे के ऊपर, ट्यूसडे में हमारे पास CPI डाटा है, कैनेडियन CPI डाटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही देख एक्सपेक्ट करूँगा कि मोर रेट कट वाली साइड के ऊपर सिचुएशन जाएंगी, और डाटा जो है उसके सपोर्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो उसका जो डाटा है आपके पास कैनेडियन का, वो आपके पास थोड़ा सा
ऑन अ वीकर साइड के ऊपर आएगा। कैनेडियन जो है आपका पेयर वीक होगा, ठीक है। और पेयर आपको कह रहा हूँ करेंसी वीक होगी। और जो यूएसटी कैड का पेयर है वो आप उसको स्ट्रॉन्ग साइड के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। अब यूएसटी कैड की बात आई है तो इसको भी देख लेते हैं। और यूएसटी कैड बेसिकली आपके पास एक डेली के अंदर अगर आप जाएं तो बहुत अच्छी एक आपके पास ट्रेंड लाइन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, दिस वन। तो मार्केट एटलीस्ट इस एरिया के ऊपर आती है तो थोड़ा सा बाउंस बैक दे सकती है, ठीक है। तो 4 घंटे 2 घंटे के हिसाब से आप इसको, इस ट्रेंड लाइन को आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बेशक आपको स्कैर मिलती हो, मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। आप ट्रेल करने को 1.38 तक कर सकते हो, आप 1.4 तक कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट डाटा हमारे पास जो है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, नो कमेंट्स ऑन दिस डाटा। ये भी अच्छा डाटा है, इसको नेस्डैक वगैरह के हिसाब से देखेंगे तो नेस्डैक वाले पेयर में बात करता हूँ। आज की वीडियो में थोड़ा सा नेस्डैक पे मैं दोबारा डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखते रहना है, बने रहना है इसके अंदर। ट्यूसडे में अगर आप आ जाएँ, अगेन ऑस्ट्रेलियन सीपीआई तकरीबन तकरीबन 3.5 से 3.2 के बीच में मैं डाटा देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये डाटा आपके पास आ सकता है। और अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देख लिया जाए, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, चार्ट खोल के बता देता हूँ, चले रेंजेस भी चलो बता देता हूँ। रेंजेस पहले नोट कर लें, 0.648 से लेकर, ठीक है, 0.675, ठीक है। ये आपके पास एक तो वीकली रेंज है। दूसरा अगर आप इसको देखोगे अपना डेली के चार्ट में अगर आप आ जाएं तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेंज कर रही है मार्केट, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मार्केट रेंज कर रही है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने आपको लास्ट भी बताया था, ये कोविड का डाउन लगा था, ये कोविड के डाउन के बाद जो हाई लगा था उसकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जाती है तो नीचे के लेवल एक्सपेक्टेड है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मेरी तरफ से जो सजेशन है, तकरीबन अगर 0.665 का एरिया, अप्रॉक्स एरिया बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मार्केट 395 पे है, तो 665 का एरिया अप्रॉक्स एरिया बता रहा हूँ। इसके राउंड अबाउट अगर आपको मिलती है तो आप सेल देख सकते हो। और 0.6618 का एक टीपी रह सकता है, ठीक है। इनिशियल टीपी इतना तो आना चाहिए, इतना रह सकता है, ठीक है। तो ये डाटा भी आपको मैंने कवर कर दिया है। अच्छा, इसी के साथ आप क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात हुई है तो एरो और जीयू को भी कवर कर लेते हैं। अच्छा, एरो और जीयू बिल्कुल आपको बताया था कि ये आपके पास टारगेट है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड, बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत अच्छा मतलब इसने आपको मूव दिया है। एरो यूएसटी की जो रेंज है 1.083555 से लेकर 1.05695, ठीक है। तो 5695 काफ़ी नीचे है, बट इतना नीचे भी नहीं है। तो मार्केट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेल साइड के ऊपर देखना है। दो सेटअप इसके अंदर बता रहा हूँ एरो यूएसटी के। पहला 1.0754 से लेकर 1.0733, ठीक है। और दूसरा सेटअप है 1.085 से लेकर 1.08362, ठीक है। ये दो सेल की रेंजेस हैं, दो सेपरेट ट्रेड्स बता रहा हूँ, दो अलग अलग सेपरेट ट्रेड्स बता रहा हूँ। टीपी जो है आप इसको टारगेट कर सकते हैं 1.06, ठीक हो गया। अब आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी बता दिया है, आपको यूरो डॉलर भी बता दिया है, और आपको डिक्सी का भी बता दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपको पता है ना कि डिक्सी अगर ऊपर जा रहा है तो बाकी पेयर ने कहाँ पे जाना है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, हर वीक हर दिन वही बात करते हैं हम। जीबीपीएसटी की अगर बात कर ली जाए तो 1.2852 से लेके 1.250, ये इसकी एक वीकली रेंज है। और जीबीपी का जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है बेसिकली थर्सडे वाले दिन, ठीक है, जो कि बेली की स्पीच है। अब बेली की स्पीच क्लियर है क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट जो गवर्नर्स की मीटिंग थी उसमें वो गवर्नर्स और रेट कट की साइड के ऊपर गए थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हमें और रेट कट करना चाहिए, और बिल्कुल क्लियर, मैं अब आपको मज़े की चीज़ दिखा देता हूँ। ये हमारे उसके अंदर बिल्कुल क्लियर बताया गया था कि हमारे पास ये चीज़ आएगी। अगर आप ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा था कि जी फोर जीबीपी करेंसी थोड़ा सा बेरिश आएगा, और कमेंट रीजन बताई है कि कमेंट्स फॉर मोर रेट कट्स, ठीक है, यानी कि ज़्यादा रेट कट होंगे और मोमेंटम जो है वो
नो रेट कट से मोर रेट कट की साइड पे स्विच हो जाएगा, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ है। ठीक है, दिस वाज द रीज़न आपके पास जीबीपी यूएसटी आपके पास डाउन आया था। ठीक है, ये देख लो, ये हमारे पास था पिछले इसकी, और चलो वो आप देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, उसका क्लिप भी बना हुआ है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा 1 पॉइंट, अब मैं आपको सेल एरिया बता रहा हूँ जीबीपी यूएसटी का, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, चार्ट्स को थोड़ा सा क्लियर रखते हैं। आई विल ट्राई कि मैं चार्ट्स को पहले से नेक्स्ट टाइम क्लियर रखूँ, बिकॉज मैं एनालिसिस अपने दूसरे लैपटॉप पे कर रहा होता हूँ। ये आपके पास एक लेवल है, ठीक है, यहाँ से आप सेल देख सकते हो। ठीक है, और टीपी जो है आप 1.25 का आप टारगेट कर सकते हो, और यही एरिया तकरीबन वीकली रेंज का लो भी है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बता दिया कि जो बेली की स्पीच है वो आपको वीक थोड़ा सा कर सकती है, और मेरा ख्याल से अभी जो सारे मेजर करेंसी के अंदर आप देखा जाए ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, जीबीपी, यूरो, इसमें सबसे ज़्यादा जो वीकेस्ट है ना वो जीबीपी है। और इसकी रीज़न मैंने आपको लास्ट वीक भी बताई थी कि ड्यू टू इलेक्शंस। ठीक है, जैसे और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। अच्छा, जस्ट मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट पेयर्स, हमारे जो सोशल हैंडल्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, ट्विटर हो गया, उनको फॉलो करके रखें, क्योंकि उसके अंदर भी हम काफ़ी जल्दी जो है अपडेट्स आपको दिया करेंगे, और गिव अवेज भी रहेंगी, काफ़ी चीज़ें रहेंगी, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसी वीक से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक बिल्कुल बेसिक कोर्स जो है, ठीक है, जिनको बिल्कुल ट्रेडिंग की समझ नहीं है उनके लिए आ जाएगा, और नेक्स्ट वीक हम क्रिप्टो का भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, वंस हम बेसिक कोर्स से गो थ्रू हो जाए, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा लर्निंग साइड के ऊपर आएंगे। ठीक है, आपके साथ इंशाल्लाह, और आप फिर देखेंगे कि लर्निंग का कंटेंट वर्सेस हमारा चैनल वर्सेस ऑल अदर फुरूज जो हैं, वो आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, हालांकि वो मेंबरशिप हमसे लेके गए हुए हैं फेक जीमेल्स के अंदर, बट स्टिल ठीक है, क्योंकि उस्ताद उस्ताद होता है। ठीक है, एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, जीबीपी हमने कवर कर दिया, यूरो हमने कवर कर दिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कवर कर दिया, यूएसटी जेपीवाई कवर कर दिया, डिक्सी को कवर कर दिया, 10 ईयर्स को कवर कर दिया, राइट। अब जो नेक्स्ट पेयर हैं वो थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। डिटेल में इसलिए बात करूंगा कि मुझे बेसिकली ये पेयर्स पसंद हैं, और मैं इसमें कुछ चीज़ें देख रहा था। ठीक है, तो इस हवाले से, अच्छा ये आपके पास सारा कुछ लगा हुआ है पहले से, ऑल गुड। इसको मैं रिमूव कर दूं। हम्म, ठीक है, आई शुड रिमूव इट। S&P 500 का भी तो एक पेयर है ना। स्पाइडर वाला कर लेते हैं। ठीक है, तकरीबन इतनी बात है, कितनी वैल्यूज़ का फ़र्क है, 5476, 546, इतना फ़र्क नहीं है। ठीक है, आप जस्ट आइडिया लें। ठीक है, ये स्पाइडर का बेसिकली आपके पास चार्ट रहता है, या आपके पास एक तरह का CFD है, या आपके पास ETF है। ठीक है, इतना फ़र्क इसमें नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझना कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ आपका वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है, या वीकली को भी हम नहीं करते, हम करते हैं मंथली को। अब अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास एक, ठीक है, ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, बट दिस शुड बी, हाँ इसको यहाँ पे कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे बैठ नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमें पेयर ही ट्रेड करना है, तो कर लेते हैं इसको। वीकली चार्ट के अंदर चलते हैं, और इट शुड गिव अस अ प्रॉपर एक सेटअप देना इसको चाहिए। ठीक है, अच्छा इसकी मैं आपको बात कर रहा था, जस्ट आपने ये हाई कनेक्ट किया है। ठीक है, ये आप लो के लिए हाई के लिए, ठीक है, यानी कि वैसे तो हाई है बट इसका रिलेटिव लो है, और इसके रिलेटिव ये आपके पास लो। ठीक है, चार्ट की वैल्यूज़ का डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए वो पॉइंट्स जो है वो आपके पास थोड़ा आगे पीछे हैं, और दूसरा जो चार्ट है उसके अंदर गैप अप्स और गैप डाउन्स भी होते हैं। ठीक है, अच्छा एनीवेज, तो सबसे पहले तो एक ये रेजिस्टेंस का लेवल है जो तकरीबन 6000 के आसपास हमारे पास आ रहा है।
S&P 500 के अंदर वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है। सिंपल सी क्या की है मैंने, ट्रेंड लाइन मार्क की है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टूल और यूज़ करता हूँ विच इज़ कॉल्ड पिच फॉर्क, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये रेड लाइन तो ट्रेंड लाइन की थी, ये ब्लू लाइन किस चीज़ की है, ठीक है। इसकी सेटिंग में जाते हैं, ये ब्लू लाइन 50% रिट्रेसमेंट और ये 61 का रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर आपके पास ये एरिया जो है, ठीक है, आपके पास ये एरिया जो है दिस वन, ये आपके पास क्या बन रहा है, एक तरह की रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। दो वजह मैंने आपको बता दी है, ठीक है, यहाँ पे इसी लेवल के ऊपर। तीसरी एक आपको चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको मैंने डायगोनल रेक्टेंगल बना के दिया है। तीसरी जो एक टूल है, ठीक है, कम इसको यूज़ किया जाता है बट काम ये करता है, ठीक है। इसको मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से, मैंने इसके ऊपर क्योंकि एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट सिंपली आपको मैं लेवल्स बता रहा हूँ कि हम सिर्फ जो है 618 की जो रिट्रेसमेंट है उसका हम लेंगे, ठीक है। और एक मैं ऐड कर देता हूँ 13.618, ठीक है। बाकी मैं ये सारी हटा देता हूँ क्योंकि वी डोंट नीड दिस वन, ठीक है। हमें ये तीन चाहिए। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास, अच्छा मैंने ये लो और ये हाई लिया है, ठीक है। इस हाई को अगर ले लेते, ये वाला जो हाई है, इस हाई को तब लेते अगर ये हाई लो इससे हाई इससे नीचे होता, ठीक है। क्योंकि अब ये हाई है तो हम इसको लेंगे, बल्कि इसको परफेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें मसला ना हो। दिस वन एंड दिस वन, राइट, ओके, लॉक कर देते हैं। अच्छा, अगर अगर अब आप देखेंगे ना तो ये हमारे पास एक लेवल अगेन ये रेजिस्टेंस का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको तीन लेवल कंबाइन करके दे दिए, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हमने आपको काफ़ी इसको लेवल्स को कंबाइन करके दे दिया। तो अब मार्केट आपके पास ये एरिया एक्सपेक्ट कर सकती है, या तीन एरिया की यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके पास मौजूद है, ठीक है। अभी भी अगर आपका दिल नहीं भरा तो थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे RSI स्टिल अप साइड के ऊपर है और थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है, ठीक है। ये इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी हो जाएगी ख़राब। पहले आपको लेके चलता हूँ मैं मंथली चार्ट के ऊपर। अच्छा, मंथली चार्ट के ऊपर आपको देखो यार, सीधा सीधा पता है कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, और साथ में ये वाला लेवल भी है, ठीक है, दिस वन वाला भी। तो मंथली चार्ट में तो आपके पास सिंपल जो है अभी अप साइड मौजूद है, ठीक है। यानी कि एक दो महीने से ढाई तीन महीने की ऊपर की मूवमेंट आ सकती है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट एक वीक की आ जाती है तो वो अलग बात है, ठीक है। मंथली में आपके पास ये हिसाब है, वीकली में भी आपको पता है थोड़ा सा अगर यहाँ से रिट्रेस होता भी है तो मंथली में क्योंकि ऊपर जाने की ताकत रखता है तो ऊपर जा आपके पास निकल जाएगा, और यहाँ पे आपके पास एक ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे इसको सपोर्ट करेगी और ये आपके पास दोबारा बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। और बाउंस बैक अगर आप करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर एक और ट्रेंड लाइन आप बनाएं तो ये आपके पास एक चैनल बनता है, तो फिर वहाँ से कुछ नीचे की रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ये चीज़, ठीक है, मंथली वीकली आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास फिबोनाची सर्कल्स, आपके पास ट्रेंड लाइन, ठीक है, और आपके पास पिच फोर का नंबर, ठीक है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो है फंडामेंटली भी, इवन एस्ट्रोलॉजी वाइज, ठीक है। मैंने आपको पार्ट वन के अंदर डेट भी बताई हुई वैसे, ठीक है, मैं बार बार उसका मेंशन करता हूँ। पार्ट वन के अंदर मैंने आपको डेट भी बताई है, वो देख लेना, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया। सेम केस नैस्डैक के अंदर है, सेम केस US30 के अंदर है। S&P 500 के अंदर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेन स्टॉक मार्केट US की ये है, ठीक है। अब नैस्डैक के अंदर एनवीडिया बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। बट आपको मैं जारी बात है वीकली रेंज और सारा कुछ मैं देता हूँ। वीकली रेंज S&P 500 के लिए 5280 से लेकर 5565, ठीक है। अच्छा, अब S&P 500 ये उन लोगों के लिए है जिनके अकाउंट छोटे हैं और वो स्टॉक मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। नैस्डैक थोड़ा सा मीडियम अकाउंट वालों के लिए, और US30 हाई अकाउंट वालों के लिए जिनकी इक्विटी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर है। जब भी आपका अकाउंट छोटा हो तो कम वॉलेटाइल पेयर के अंदर ट्रेड करें। वंस आप उसको स्मॉल से मीडियम अकाउंट ले आए तो मीडियम पेयर को ट्रेड करें, मीडियम वॉलेटाइल पेयर को। जब आप
उसको और ग्रो कर लें तो फिर आप आ जाएं हाई वॉलेटाइल पेयर्स के ऊपर। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मल्टीपल दफ़ा आपको बता चुके हैं। एनीवे ये आपके पास वीकली रेंज है S&P 500 की। सेल सेटअप इसके अंदर आपको दे दिया जाएगा। नेस्टैक का मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो नेस्टैक का आपको बता देते हैं। नेस्टैक में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं रेंज देख रहा हूँ वीकली वो 19,000 से लेके 20,370 है। ठीक है, 2370। अब नीचे का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर का कम है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, स्मार्ट मनी बुलिश है नैस्डैक के ऊपर स्टिल। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपको वही मैंने आपको RSI जिस तरह S&P 500 के अंदर बताई है, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करके, वही आपको यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, उसको आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सेल आप कहाँ से कर सकते हैं? ठीक है, कहीं से भी नहीं। ठीक है, सेल कहाँ से कर सकते हैं? कहीं से भी नहीं। फ्राइडे की डेली की वीडियो के अंदर एक सेटअप बताया था, वो वैलिड है। ठीक है, टारगेट भी उसका लगा है, ऑल गुड। किसी ने ली है ट्रेड, अच्छी बात है, नहीं ली कांट हेल्प यू। ठीक है, बाई किधर से ले सकते हो? बाई का लेवल बता देता हूँ, 19,566 के राउंड अबाउट अगर आपको बाई मिलती है। ठीक है, 50-100 पिप्स ऊपर नीचे भी होते हैं तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इस वीकली वीडियो है और इसको थोड़ा सा स्विंग देख रहे हैं। ठीक है, अब स्कैल्प जो है वो इंट्राडे या उसके हिसाब से VIP के अंदर आएगी। सपोर्ट आप करेंगे तो फ्री में भी दे दूंगा, बट कॉन्सेप्ट ये है। तो वीकली वीडियो के हिसाब से जो टारगेट है नेस्टैक का, बाय का आपको मैं बता दिया कहाँ से बाय करेंगे। 50-100 पिप्स ऊपर भी नीचे भी होते हैं तो आप कर सकते हो, पूछ लेना। ठीक है, जबान नहीं दुखती, मेहंदी अगर जबानों पे नहीं लगी तो पूछ लेना। हाँ, 820, 19,820 टारगेट नंबर 1। अगर वहाँ पे आपके पास आ जाती है मार्केट अच्छे लेवल पे बुलिश मोमेंटम के साथ, तो आपको 930 भी दिखा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली 820 से 930 आपके पास पहला TP है, पूरी रेंज है एक TP है। दूसरा TP आपके पास 20,110 का TP है। ठीक है, और तीसरा TP आपके पास 2252 का TP है। और ऊपर वाले मैं TP लिख देता हूँ आपके पास 2252। ठीक है, इससे पहले वाले आप खुद नोट कर लें। और उसके बाद 20,730 का TP। ठीक है, ये बेसिकली 250 और 230 350 एक ही बात है। ठीक है, बिकॉज नेस्टैक है तो ये लेवल लास्ट टाइम का लगा है, ये इस टाइम का निकला है, तो दोनों को आप कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑल गुड, ऑल क्लियर। US30 की बात कर ली जाए अगर, US30 भी बुलिश ही है, मैं तो इसको बेरिश नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ये कहानी बन रही है। ठीक है, पर अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो चैनल स्टिल कंटिन्यू कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरह की क्लोजिंग आ जाती है तो चैनल की सपोर्ट बना के, ठीक है, चैनल को ब्रेकआउट कर, हालांकि इसको नीचे करना चाहिए बट नहीं भी करता। ठीक है, हर पैटर्न की ना परसेंटेज होती है। इंशाल्लाह जब आपको मैं पैटर्न पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस पैटर्न की कितनी कितनी परसेंटेज है उसको ब्रेकआउट करने की या उस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करने की। ठीक है, रिजल्ट के साथ बताऊंगा। ठीक है, टेस्टेड रिजल्ट, तो 10-10 15-15 साल के टेस्टेड रिजल्ट होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सारा कुछ आएगा, फ्री आएगा यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब करके रखें। तो ओवरऑल आपके पास ये स्टॉक मार्केट भी कवर हो गया। ठीक है, तो मेजर पेयर्स और रेस्ट इन चीज़ आपके पास चीज़ें कवर होगी। अब थोड़ा सा चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, जियो पोलिटिकल फंडामेंटल्स के ऊपर, नॉट फॉरेक्स फैक्ट्री वाले। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास क्या रह गया? थर्सडे तक तो हम आ गए थे। GDP का डाटा कुड बी बुलिश फॉर नेस्टैक। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोई मैं डाउन साइड पे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 1.3 लास्ट आया, 1.4 अभी एक्सपेक्टेड है, तो 1.2 जो है वो आ सकता है अगर इसको नीचे वाली साइड के ऊपर आना है तो थोड़ी बहुत मूवमेंट आएगी, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बट अदरवाइज मैं 1.4 से ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, और हमारे पास उसके बाद नेचुरल गैस का है। अच्छा, नेचुरल गैस भी हमारे पास बेरिश है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे। ठीक है, गोल्ड सिल्वर के साथ। और जब UST JPY का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कनेक्टेड रहना इन पेयर्स के लिए, गोल्ड के लिए, ऑयल के लिए, नेस्टैक के लिए, VIP चैट के अंदर, फ्री चैट के लिए अंदर कनेक्टेड रहना। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो डाटा है कोर PC का डाटा। अब कोर PC का डाटा बेसिकली थोड़ा सा बेरिश साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है, डॉलर को वीक करेगा। 2.8 मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, मार्केट की कह रहा हूँ, पिछली तरफ आया था, इस दफ़ा
2.6 का नंबर आ सकता है, और 2.6 का नंबर आएगा तो स्टॉक मार्केट आपकी फ़ौरन उठेगी, ठीक है। और अगर आप यूएस 10 ईयर्स के अंदर मूव वगैरह देखें, वो आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में आपको कर रहा था फंडामेंटल की, मैंने कहा जस्ट ये वाले फंडामेंटल क्लियर कर लूँ। अब आ जाते हैं जियो के ऊपर। जियो में सबसे पहले मैंने पोस्ट भी डाला है, ताइवान जो है वो हाई अलर्ट है इस वक्त। 40+ चाइनीज़ जेट जो हैं वो स्पॉट किए गए हैं उनकी टेरिटरी में, तो हाई अलर्ट है। दूसरी साइड के ऊपर जो है रशिया वो अलायंसेस बनाने में लगा हुआ है, वियतनाम के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, ठीक है। बेसिकली जो एंटी यूएस कंट्रीज़ हैं वही हैं। और साथ में चाइना जो है वो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उन्होंने जो लीडर है आपका ईरान का, उसके कमांडर की जो है वो स्पीच चलाई थी चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। बिग थिंग, ऑनेस्टली बिग थिंग, ठीक है। और अभी रिसेंटली आज ही हिजबुल्लाह के लीडर का बहुत सख्त अभी तक की जो सबसे सख्त स्टेटमेंट आई है वो आज आई है रिसेंटली। और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था वहाँ पे उधर अटैक भी हुआ है, और ये इंफॉर्मेशंस हैं कि इसराइल को अप्रूवल मिल चुका है ऑफिशियली फुल स्केल वॉर का अगेंस्ट आपका लेबनान, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली जो हिजबुल्लाह है वो, और हिजबुल्लाह बेसिकली ईरान है, ठीक है। और चलो मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ, अगर आप लोग करते हो, ठीक है, बल्कि रहने दो, ठीक है, उसको मैं बाद में देख लूँ, रहने दो उसको, ठीक है। एनीवे, सऊदी सऊदी के ऊपर मैंने बात करनी थी। उनका जो रिसेंटली उन्होंने पैक्ट रीन्यू नहीं किया डॉलर का अपना अमेरिका के साथ, 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, और वो रीन्यू करने के ऊपर बड़ा गम और गुस्से का इजहार हुआ यूएस में। उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लेम शेम लगाए हैं। तो ये बेसिकली ये जो अलायंसेज है ना अब स्ट्रांग होगी ब्रिक्स वाली, ठीक है। मैं इसको बात करूँगा फिर बाद में वीडियो में किसी में। और सबसे जो लास्ट की चीज़ है वो ये है कि देखो, अब मैं क्योंकि जा रहा हूँ गोल्ड वगैरह के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, तो इन चीज़ों से पहले ये चीज़ें कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। लोग मजाक तो उड़ाते रहे हैं, ठीक है, साल के जब से हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मजाक तो उड़ाते रहे लोग, ठीक है। अब किधर हैं वो लोग मजाक के? अब वो लोग खुद ग्रुपों में आके छुप छुप के चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। हर बंदा जो है लाइव में भी बैठा हुआ है, हर जगह बैठा हुआ है, देख रहा होता है, कोई मसला नहीं है, देखो, ठीक है। लेकिन बात ये है जस्ट रिमाइंड कराने के लिए कि भाईजान हंसी किधर गई आप लोगों की, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं, कोई गिला नहीं, हंसी किधर गई आप लोगों की, ठीक है। अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर सीधा। गोल्ड के ऊपर देखो यार, सबसे आसान तरीन ट्रेड गोल्ड के ऊपर थी। आ, एक रेंज ये बताई थी, यहाँ से हमने भी सेल ली, ऊपर से मैनेज करनी पड़ी, ठीक है, फिर ये निकली 65 तक मार्केट चली गई थी। 55 एक्सपेक्टेड था, वीआईपी में 55 का लेवल बताया था, 65 तक चली गई। तो ऊपर से दोबारा सेल लेके फिर इसको मैनेज करना पड़ा, फिर मार्केट 50 तक आई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये सेलिंग का एरिया था, इसको 57 काउंट कर लेते हैं, 57 से 72 का एरिया, तो मार्केट ने 69 का हाई लगाया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट ट्रेड गिवन थी, फ्री ग्रुप में भी प्लस वीआईपी ग्रुप में भी। मंडे से मैं शुरू हुआ हूँ, और मैं कहता रहा हूँ थर्सडे दिन तक, भाईजान वीकली वीडियो देख लो, वीकली वीडियो देख लो, वीकली वीडियो देख लो। अभी भी कुछ लोग नमूने आएंगे, वो आधी देखेंगे फिर चले जाएंगे, फिर कहेंगे ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, फॉरेक्स तो हराम है, ये तो स्कैम है, ठीक है। तो भाई है, ऐसा ही है, जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा ही है। ये देखो यार, ये इमीडिएट रीबैलेंस स्मार्ट मनी में, ठीक है। नहीं पता इतने एडवांस टर्म, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये तो लगाना आता होगा ना। क्या है साइंस है कोई? इधर लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा बेसिक अपना करो, थोड़ा सा पूछ लो, थोड़ा सा हाथ से लिखो, थोड़ा सा मुंह से पूछ लो, क्या है। एनीवेज, मैं असल में गुस्सा इसलिए होता हूँ कि देखें, इतनी मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद आपके लिए चीज़ बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, और पैसा आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। आप लोगों की यादों की सोच ये होती है कि जी आईबी के अंदर आ गए हैं, पैसे दे दिए हैं तो बंदा हमने शायद ख़रीद लिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरी कोई कीमत नहीं है, और आप में से कोई ख़रीदने की औकात नहीं रखता है। तो अपना पैसा बनाना है ना, अपनी मेहनत करो, जो मेहनत करेगा उसका बन जाएगा, जो नहीं करेगा वो रोता रहे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया।
कोई फ़ायदा नहीं। जो करना है अपने लिए वो आपने ही करना है, और कोई भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ठीक है। तो गोल्ड की रेंज बता देता हूँ सबसे पहले वीकली की, बहुत हो गया भाषणबाजी। 24-20 से लेकर 22-40 तक की एक रेंज है। ठीक है। अब रेंज का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से तोड़ के ऊपर नहीं जा सकती या नीचे नहीं जा सकती। पहले तो ये मैं चीज़ क्लियर कर दूँ। रेंज का मतलब सिर्फ ये होता है कि मार्केट अगर इस वीक इस रेंज के अंदर रहती है तो आपकी कोई ट्रेड स्टक है या कोई और मसला है, आपको जहनी सुकून मिल जाता है कि भैया मार्केट इस रेंज से ऊपर नीचे ज़्यादातर नहीं जाएगी। 80% ऑफ द टाइम, 80% मैं क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं जाएगी। बाकी 20% का एरर मौजूद है, उसके लिए आपके पास एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है। अदरवाइज 1% का भी हो तो भी आपके पास होनी चाहिए, और 100% तो कोई क्लेम ही नहीं करता ना। ठीक है, कोई भी नहीं करता क्लेम। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास वीकली रेंज है। सेकेंडली, टीपी 2280 का स्टिल ओपन है, नो मैटर व्हाट। ठीक है। हाँ, अब अगर कोई न्यूक्लियर फट जाता है या और कोई बात हो जाती है, बहुत हाई स्केल के ऊपर वॉर चली जाती है, तो जाहिर बात है सारा का सारा एनालिसिस उसी वक्त उस न्यूज़ की जनरेट होने से पहले, आपके या मेरे पास पहुंचने से पहले सारा का सारा एनालिसिस इनवैलिड है। ठीक है। फिर अब चीज़ आ गई एक्सटर्नल। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, अभी जो बात कर रहा हूँ वो फंडामेंटली है। फंडामेंटल ये पूरा इस वीक का। ठीक है। मंडे से लेके फ्राइडे तक पूरा फंडामेंटल ये, प्लस टेक्निकल्स। ठीक है। अब अगर वॉर वाली सिचुएशन आती है देन यू हैव डिफरेंट थिंग, आपको पता है। तो 23-40 से लेकर 23-38-40 ये एरिया। ठीक है। और 23-58 तक के एरिया जो है, ये आपके पास एक अच्छा सेल का एरिया, अगर आपको मार्केट ये सेल की देती है, यहाँ पे चांस आपको देती है। ठीक है। अदरवाइज जो रिस्की सेल हैं वो भी मौजूद है, बट वो मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा। ठीक है, उसको आप वीआईपी में या उसमें देख सकते हैं अपने हिसाब से। प्रॉपर सेल मेरी तरफ से ये है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर से सेल दी हुई है, तो आई एम ओके विद दैट। अगर आपका सेटअप मिस भी होता है तो आई विल मेक श्योर कि आप लोग फॉलो करें इस टाइम, और यू विल ऑल्सो मेक श्योर कि आप इस दफ़ा फॉलो करें और अपनी ट्रेड्स इस वीक में ले लें। टीपी आपको बता देता हूँ। पहला टीपी तो रहेगा 20 to 92 का। ठीक है, 92 से 80 का ये पूरी रेंज है आपके पास टीपी की। दूसरा टीपी आपके पास रहेगा 20 to 22 का, यानी कि 22-22 का। ठीक हो गया। तो अब आप कहेंगे जी एक तरफ से आप वार की बात भी कर रहे हैं, ये भी बात गोल्ड के नीचे जाने की बात कर रहे हैं, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन गोल्ड का ऊपर जाना शर्त है वॉर के साथ। अगर वॉर वगैरह नहीं होती, डिले होती है, अब वॉर महीना भी तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, वॉर महीना भी नहीं हो सकती। तो ठीक है, गोल्ड हो सकता है नीचे जाए फिर वॉर हो। ठीक है, तो वहां से दोबारा उठे। तो हमेशा चीज़ों को सपोर्ट के ऊपर बाय करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना है, बेसिक रूल है। अगर मैं कह भी रहा हूँ ना कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रेजिस्टेंस से आप उसको बाय कर लें, नहीं। सपोर्ट पे आने का वेट करें, या उस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करें। ठीक है, काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें समझाई हैं। सिल्वर के ऊपर आ जाते हैं। सिल्वर देखो, टारगेट ये लगा हुआ है। ठीक है, यही टारगेट है सिल्वर के, नथिंग, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। वीकली रेंज आपको बता देता हूँ, जस्ट इसको कंक्लूड करता हूँ। 27.5 से 31.9। ठीक है, और 31.9 से 30.55। 31.9 से 30.55 ये आपको सेल एरिया दे रहा हूँ, वीआईपी वालों आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, यहाँ से सेल ले लोगे। ठीक है, और इनफैक्ट अगर 30.2 का एरिया भी मिलता है तो भी उसको कंसिडर कर सकते हो। टीपी आपके पास रहेगा 28.63, फिर 27 और फिर 26। ये बहुत पहले का एनालिसिस हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको सेल कराई हुई है बहुत पहले का। ठीक है, तो और यहाँ से आपको बाय कराई थी, यहाँ से बाय। ठीक है, देख लो कितने पिप्स बने हैं। अगर किसी ने यहाँ से बाय दी हुई है तो मुझे ज़रूर बता दो। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, +30% की मूव है। और यहाँ से अगर आप सेल की देखोगे इधर ऊपर वाली जगह से ही, तो अभी तक मार्केट कितना आई है ये, और अगर 26 आता है तो आपके पास 20% की मूव दोबारा है। ठीक है, तो पिप्स आप खुद ही काउंट कर लो, मैं नहीं करता। ठीक है, खुद अपना पिप्स जो है वो काउंट कर लो।
ऑयल के ऊपर बात आ जाती है। ऑयल का मैंने आपको शुरू में यूएसटी कैट का आपको एनालिसिस बताया कि यूएसटी कैट क्या प्ले कर सकती है। तो ऑयल हमारे पास क्या प्ले कर सकता है। अच्छा, ऑयल हमारे पास जो है आपको मैंने फ्री ग्रुप में सेल भी दी थी, ठीक है। अगर आप देखेंगे जी आपको हमने सेल भी दी थी, ठीक है, एसएल के साथ। तो मार्केट अभी कहाँ पे खड़ी है, ये हमारे पास पहला टीपी था 80.42 का। मार्केट हमारे पास कहाँ पे खड़ी है देख लेते हैं। ये फ्री ग्रुप की कॉल है, ओके, ठीक है। 42 हमारे पास टीपी हिट है। अब अगली बात कर लेते हैं। अगली बात यह है कि सबसे पहले तो 82.45 से 74.2 इसकी वीकली रेंज है। और मार्केट अगर आपको 81.15 से 80.82 का एरिया अगर आपको मिलता है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। टीपी आपका रहेगा 77.6 और 72.4। सारी ट्रेड्स बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट करके पूछ लेना, ठीक है, बार बार आपको कह रहा हूँ। और लास्ट में जो सबका एक फेवरेट पेयर नहीं है, क्या भाई दे देना है, क्यों तंग कर रहा है यार, एक्सएनजी। एक्सएनजी का डाटा भी आपको मैंने बताया। तो एक्सएनजी की सिंपल सी बात है कि एक्सएनजी की जो रेंज है सेल की वो 2.88 से लेकर 2.94 है, ठीक है। और टीपी उसका 2.75 से 2.6 का एक टीपी रहेगा। एक्सएनजी डाउन साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है। और ऑयल भी आपको मैंने टारगेट बता दिया, ऑयल दोबारा 60 के एरिया जो है वो रिविजिट कर सकता है, ठीक है। ऑयल दोबारा 60 कह रहा हूँ, सॉरी 68 से 68 वाला जो एरिया है वो, ठीक है। ऑयल दोबारा एरिया जो है रिविजिट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि करेगा, कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टीपी आपको मैंने ऑयल के बताए हैं वो क्या बताए हैं, 77.61 और 72.4। तो लेवल टू लेवल चलोगे, ठीक है, लेवल टू लेवल। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी, वीडियो की सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ गई होगी। लास्ट में जस्ट क्रिप्टो का आपको बिटकॉइन कवर करता जाता हूँ। बिटकॉइन में आपके पास ये एक एक्सपेक्टेशन मौजूद है, ठीक है। और बिटकॉइन ऑल टुगेदर डाउन साइड के ऊपर है, ठीक है। 83 और वो बातें मैं नहीं देख रहा फ़िलहाल, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है डाउन साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है और ऑल द वे टू द हेल, ठीक है। हाँ, ये अगर एरिया एरिया रिक्लेम हो जाता है तो फिर अलग बात है। बट अभी तक, अभी इस वक्त जो मार्केट है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जी यहाँ से ऊपर गया तो ये ऊपर, यहाँ से नीचे गया तो नीचे नहीं, ठीक है, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और प्रॉपर सिग्नल्स के लिए, फंडामेंटल्स आने से पहले के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स के लिए, ठीक है, सेंटिमेंट और बाकी गाइडेंस के लिए आप वीआईपी को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, मंथली पेमेंट है पहला तरीका, दूसरा आईबी लिंक्स हैं, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह फंडेड अकाउंट्स ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आपको मिल जाती है। किसी भी जगह न्यूज़ आने से पहले, किसी जगह फंडामेंटल बताने से पहले हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। और किसी जगह अगर आपको मिलेगी तो यहाँ से गुजर के ही मिलेगी, ठीक है। और अगर उसमें मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कभी कभार नहीं देता तो अगले फंस भी जाते हैं, तो यहाँ से, ठीक है। ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल। चलें, एंजॉय करें वीकेंड आप अपना, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, ठीक है। सख्त ज़रूरत है दुआओं के लिए, दुआओं में लाजमी याद रखें, पर्सनल लाइफ के उसमें भी और वैसे भी, ठीक है। तो टेक केयर एवरीवन। Decryptors. Join us for more.